अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। वीवर्स, ईद उल अज़हा का महीना करीब है और हम बीफ में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मटन में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आज मैं आपको बीफ के शामी कबाब बनाकर दिखाऊंगी। बिल्कुल रेशेदार कबाब होंगे ये। तो वीवर्स, मेरी इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको शामी कबाब की रेसिपी बआसानी समझ आ सके। तो चलें वीवर्स, अब हम इस रेशेदार शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, शामी कबाब बिल्कुल रेशेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल ली है और इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अभी हम इसे साइड पे करेंगे। दाल हमने अच्छी तरह से भिगो दी है वीवर्स, जैसा कि आपने देखा। तो मैंने यहाँ पर बीफ के ये बड़े बड़े से पीसेस लिए हैं। ये तकरीबन 700 ग्राम गाय का गोश्त है और इसे मैं कीमा नहीं बनाना, इसे मैंने इसी तरह से बड़े बड़े पीस रखने हैं। ये तकरीबन एक एक पीस जो है ये आधा आधा किलो का ये पीस है। तो ये तकरीबन सारा गोश्त जो है वो 700 ग्राम का है। तो हम इसकी यखनी निकाल लेंगे वीवर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि इसी में ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और इसकी यखनी निकल जाए। गोश्त में मैंने पानी ऐड कर दिया है वीवर्स। तो अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक लहसुन का जवा लिया है जिसकी ये कलियाँ मैंने निकाल ली हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 इंच इसमें अदरक का टुकड़ा जाएगा। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस की तरह काट लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एक इसके अंदर जाएगी बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची। इसके बाद इसके अंदर मैं कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी जिसमें काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून है और लौंग ये तकरीबन 4 से 5 अदद इसके अंदर है और ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया। शामी कबाब में हमेशा साबुत धनिया इस्तेमाल किया कीजिए। 15 से 20 अदद इसके अंदर मैं बटन चिलीज़ ऐड करूँगी वीवर्स, यानी साबुत लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक। आप नमक अपनी सेहत और अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हल्दी। और वीवर्स, इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है गोश्त के साथ और अब मैं इसे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाए और इसकी अच्छी तरह से यखनी निकल जाए। फिर हम उसमें दाल ऐड करेंगे। तो वीवर्स, अब हम इसे रखते हैं चूल्हे पे पकाने के लिए। जी वीवर्स, तो मैंने इसे चूल्हे पे लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख दिया है वीवर्स। और जब तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से ये गल जाएगा उसके बाद हम मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। तो मेरी वीडियो को आगे देखिए। तो वीवर्स, शामी कबाब के लिए यखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और ये देखें आप, माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो अब मैं इसी यखनी के अंदर जो हमने यहाँ पर चने की दाल भिगो कर रखी थी वीवर्स, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ दोबारा कि यहाँ पर मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया था और 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चने की दाल ली थी। तो हम यहाँ पे सारी दालों को इसी यखनी में अच्छी तरह से गला लेंगे और ये 20 मिनट में बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएंगी। तो वीवर्स, 25 मिनट्स हो चुके हैं और चने की दाल भी अच्छी तरह से बिल्कुल गल गई है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर कि ये कितनी अच्छी गल गई है। तो हमें इसी तरह से बस चाहिए दाल। तो अब हम इस शामी कबाब के मिक्सचर को पीस लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चॉपर में पीसें या फिर आप सिल पे पीसें। तो हम इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। तो वीवर्स, शामी कबाब का ये मिक्सचर मैंने पीस लिया है। आप ये देख सकते हैं कि गोश्त का जो बड़ा पीस होता है उसको लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये देखेंगे इस तरह से इसमें रेशे बनेंगे।
तो अब ये मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो है हरा धनिया। 1 प्याली भरकर आप इसमें ऐड कीजिएगा, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। 1 अंडा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अब मैं इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हरा धनिया, हरी मिर्चें और अंडा अच्छी तरह से शामी कबाब के मिक्सचर में मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अच्छी तरह से शामी कबाब के मिक्सचर को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इनके कबाब बना लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा शामी कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े से मिक्सचर को तकरीबन 40-40 ग्राम हमें ये लेकर और इसे इस तरह राउंड शेप में तैयार करेंगे। और मैं इसी तरह इस सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, सारे शामी कबाब मैंने बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आप इन कबाबों को एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इन्हें 1 से 2 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चूल्हे पे तवा रखा है और इसमें मैं ऑयल डालूँगी और उसे गरम कर लेंगे हम। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है व्यूअर्स। अब मैं इसके अंदर ये शामी कबाब फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, जब एक साइड से शामी कबाब ब्राउन हो जाए तो साइड इसकी चेंज कर दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो इसी तरह सारे कबाबों को मैं इस तरह से पलट दूँगी और फिर हमारे शामी कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं व्यूअर्स। अब मैं इन्हें प्लेट में सर्व करूंगी। तो हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर ये प्लेट तैयार की है, तो हम इस पर कबाब निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह माशाल्लाह शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं व्यूअर्स। ये इतने मज़ेदार बने हैं व्यूअर्स, बिल्कुल चटपटे और बिल्कुल खस्ता। तो व्यूअर्स, आपको इस शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।